राधाष्टमी पर्व पर बलभद्र कुंड पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पूजन किया। हम आपको बता दें कि आरएसएस द्वारा 501 पानी के प्राकृतिक भंडारण के रूप में तालाबों का चयन कर पूजन का निर्णय लिया गया था। राधाष्टमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तालाब गतिविधियों के बैनर तले संपूर्ण जिले में कुंडों जलाशयों के राधाष्टमी पर्व पर पूजन किया गया। इस योजना को मुख्य रूप देने के लिए सोमवार को विभागीय कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें तालाब गतिविधि प्रमुख अजय सिकरवार द्वारा जिले में 501 पानी के प्राकृतिक भंडारण के रूप में तालाबों का चयन कर संघ को पूजन करने का निर्णय लिया। इसी के चलते हुए आज राधा अष्टमी के पर्व पर भूतेश्वर स्थित बलभद्र कुंड पर आरएसएस संघ केशव संघ के नेतृत्व में ब्रह्म कुंड का पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि कुंड हमारे क्षेत्र में पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और कई तो सूखे की स्थिति में हमें पानी मुहैया कराते हैं। विभाग प्रचारक ने बताया कि गिरते भूगर्भ जल स्तर एवं पर्यावरण को बचाने के लिए जल संरक्षण के तहत पूजन किया गया है। इसमें आज दर्जनों की संख्या में आरएसएस संघ कार्यकर्ताओं ने भूतेश्वर स्थित बलभद्र कुंड का पूजन किया। कुंड के पूजन एवं जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। ऐसा ऊपर से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सभी केशव नगर के 4 जलाशयों का पूजन होना था। उसमें एक ये भी कुंड था। इसमें लेके ये सब हमारे पार्षद जी की तरफ से और सब लोगों के सहयोग से ये पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। तो ये सब सबको देख के अब वो है और राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। कुंड की साफ सफाई हो गई, इस बहाने साफ सफाई हो गई, पूजन हो गया। ये जो कुंड है ये बलभद्र कुंड के नाम से है और ये पौराणिक उल्लेख है, इसके पुराणों में इसका उल्लेख है। तो ये मथुरा की जो परिक्रमा है उसमें पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये प्रकल्प लिया गया है कि जो हमारे ब्रज क्षेत्र में जितने भी कुंड हैं उन सभी को शुद्ध करने के लिए, सफाई करने के लिए, जागृत करने के लिए तथा उनका पूजन करने के लिए आज का राधाष्टमी का दिन नियत किया गया था। उसी के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बलभद्र कुंड का सफाई भी की है और उसका पूजन भी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण के लिए अपनी दैनंदिनी शाखा और शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण माने व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति एक निष्ठा, एक आस्था, एक जागरूकता पैदा करना, इस काम को संघ करता है। इस काम को करने के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति और अपने उस संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ गतिविधियों का संचालन भी संघ करता है। बिना जल के मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं और मनुष्य के जीवन की ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के, जीव मात्र के जीवन की कल्पना बिना जल के हो नहीं सकती। आज समाज की उदासीनता के कारण से अपने जो प्राचीन कुंड हैं उन कुंडों की जो दुर्दशा, जितने भी जल के स्थान हैं, वो चाहे मथुरा में माँ यमुना होगी, अपने तालाब होंगे, अपने जलाशय होंगे, कुंड होंगे, आज अधिकांश कुंड लगभग या तो जल विहीन हो चुके हैं या जल उनमें है तो वो आचमन योग्य, पीने योग्य नहीं है। उसके अनेक कारण हैं। समाज कुंडों की महत्वता को, जलाशय के महत्व को समझता नहीं और शासन प्रशासन उस पर ध्यान देता नहीं। तो संघ ने इस जल के महत्व को समझते हुए कि समाज जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है, तो समाज के अंदर जलाशय के लिए, कुंडों के प्रति एक आस्था का भाव, एक श्रद्धा का भाव पैदा हो और समाज का प्रत्येक नागरिक उन जलाशयों का, कुंडों का संरक्षण करे, उनमें जल संचयन करे, उनकी सुरक्षा करे। इस जागरूकता के लिए आज जितने भी प्राचीन कुंड हैं उन सब कुंडों पर, कुंड के आसपास रहने वाले ऐसे नागरिकों को बुला करके कुंड का महत्व उनको बताते हुए और कुंडों में जल का संरक्षण कैसे हो इसको बताते हुए आज ये कार्यक्रम किए हैं।